यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। वो समय आ गया है जब राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है और तिथि भी बड़ी अच्छी नियुक्त की गई है। वो 5 अगस्त 2020 है। 5 अगस्त 2020 अंग्रेजी महीने के हिसाब से अगर उसको काउंट करेंगे तो 5 अगस्त 2019 वो तिथि थी जिसमें देश की एक बड़ी समस्या, जिसको आप आर्टिकल 370 कहा करते थे, उसका निदान हुआ था। या जम्मू कश्मीर की जो लीगल प्रॉब्लम्स थी उसका समाधान हुआ था। बाकी एग्जीक्यूटिव जो प्रॉब्लमें हैं उनका समाधान हो रहा है या हो चुका है। इसलिए 5 अगस्त भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन रहेगा। और आज समस्या ये है कि जब शिलान्यास का समय आया, भारत की अस्मिता, भारत का रग, भारत की जड़, भारत भूमि का सर्वस्व भगवान राम, राम के नाम से भारत है। भारत के नाम से राम नहीं है, राम के नाम से भारत है। और विश्व में भारत की पहचान भगवान राम से है। और इतनी बड़ी पहचान है कि दूसरे देशों में किसी ने अपने देश के एक शहर का नाम अयोध्या रख दिया तो किसी ने अपने बच्चों का नाम राम से रख दिया। यहाँ तक कि ये कहते हैं कि तारणहार अगर कोई है तो वो राम है। इसलिए जब अंतिम संस्कार के लिए हम जाते हैं तो हम एक बात कहते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तो मुक्ति है। यानी कि यदि मुक्ति चाहते हो तो राम का नाम जपना ही पड़ेगा। राम नाम ही एक सत्य है। ये भारत का इतिहास है, ये भारत की स्मिता है। और इस स्मिता के लिए भारत में रग रग, बच्चा बच्चा राम के नाम से अभिभूत होता है, प्रेरित होता है। क्योंकि भगवान राम को हम इसलिए और जानते हैं कि उन्होंने एक दुर्दांत राक्षस का विनाश किया और अपनी मर्यादाओं को कभी नहीं भूले, कभी नहीं छोड़ा। इसलिए राम के मंदिर का अगर शिलान्यास होने जा रहा है तो देश का प्रत्येक नागरिक ये चाहेगा और संसार में प्रत्येक व्यक्ति ये चाहेगा कि वो राम के इस शिलान्यास का साक्षी बने। आपको मालूम है कि राम का ये जो मंदिर है वो 11वीं सदी में बनाया गया था और अब हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। 11वीं सदी से 21वीं सदी, 1000 वर्ष के बाद फिर से राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। राम का मंदिर 1000वीं सदी में तोड़ा गया और तोड़कर जब वो आक्रांता वापस जा रहे थे तो बाराबंकी में सुहेल देव, बहराइच में सुहेल देव की सेना ने उनका संहार किया था। उसके बाद 11वीं सदी में मंदिर का निर्माण पुनः शुरू हुआ और 11वीं सदी में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जिसको 14वीं सदी में फिर से गिराया गया और बाबर ने उसको गिराया। और उसके बाद उस मंदिर के टूटने के बाद पुनः शिलान्यास अब 21वीं सदी में होने जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये भारत के इतिहास का कैसा स्वर्णिम पन्ना रहेगा। और इस इतिहास के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, उस बेंच को भी सर्वदा याद किया जाएगा। इस समय की लीडरशिप जो देश में है वो सदैव के लिए अमर हो गई। हजारों वर्ष तक उसका नाम लिया जाएगा कि भगवान राम के मंदिर का कैसे कैसे क्या क्या प्रकरण चला था। ऐसे में भारत का जब प्रत्येक व्यक्ति राम के मंदिर पर शिलान्यास करना चाहेगा तो भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं चाहेंगे? और भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं चाहें कि वो शिलान्यास में शामिल हों? आज के भारत के अद्वितीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विश्व में भारत के वैभव को बढ़ाया, भारत के मान को बढ़ाया, भारत के वीज़ा, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाई, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं कि वो उसमें शामिल हों तो इसमें किस प्रकार की त्रुटि है? लेकिन हमारे यहाँ के अपोजिशन ने ये कहना शुरू कर दिया कि राम कोरोना ख़त्म करेंगे। अरे भाई, राम कोरोना ख़त्म करें न करें, राम तो ऐसा है कि मृत्यु के बाद भी राम नाम ही लिया जाता है। जब हम घाट पर जा रहे होते हैं तो भी हम ये कहते हैं कि राम नाम सत्य है।
जब डॉक्टर फेल हो जाते हैं, डॉक्टर को कुछ नहीं समझ में आता है, तो पेशेंट के तीमारदारों से कहता है अब तो राम को याद करो, अब तो राम ही बचा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति जब देश में हो और ऐसा भारत के समाज का मानस हो, इस मानस में यह कहना कि प्रधानमंत्री या कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि राम का मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि इससे बड़े रामद्रोही, इससे बड़े देश के द्रोही, इससे बड़े देश की जनभावना, देश के प्राण, देश की जान के विरोधी और हो नहीं सकते। जब साथ में हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कहना शुरू किया कि नेहरू जी तो सोमनाथ नहीं गए थे, अरे भाई बेवकूफ़ों, आप नेहरू को क्यों कंपेयर कर रहे हो नरेंद्र मोदी से? नेहरू ने तो चीन को आधा साम्राज्य दे दिया, नेहरू ने तो पाकिस्तान मुसलमानों को दे दिया, बांग्लादेश दे दिया। नेहरू की लीडरशिप रहते हुए भारत से म्यांमार उस समय का वर्मा अलग हो गया। नेहरू के रहते हुए देश में ये जो समस्याएं हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की समस्या हो, चाहे वो केरला की समस्या हो, चाहे वो आज हिंदू मुसलमान की समस्या हो, ये सारे बीज तो नेहरू नहीं बोए थे। आप नेहरू को किस प्रकार से अप्रिशिएट करते कि नेहरू तो नहीं गए? और नेहरू की तो यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि नेहरू खुद जाने के बजाय जब बाबू राजेंद्र प्रसाद जी जो उस समय के राष्ट्रपति थे, वो सोमनाथ के मंदिर के शिलान्यास में जाना चाहते थे, तो वो तो उनको भी मना कर रहे थे। उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल, जिन्होंने उस मंदिर का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, उनको भी उन्होंने मना किया था। क्या वो रुके? नेहरू से नरेंद्र मोदी को कंपेयर करना, मुझे लगता है इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी। आज नेहरू जो देश को गवा रहे थे, जो देश की जिन्होंने बर्बादी की इतिहास लिखा, उन नेहरू से उस व्यक्ति का कंपैरिजन करना जो 70 वर्ष के बाद आया और उसने भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखना शुरू किया। विश्व में भारत के तो राम मंदिर की नींव छोड़ दीजिए, आप खाड़ी में मुस्लिम कंट्रियों में राम मंदिर की नींव रखना मोदी जी के द्वारा, तो आप नेहरू से कंपेयर करेंगे क्या? विश्व के किसी कोने में मोदी जी के द्वारा जाना और गर्व से कहना कि जय श्री राम, यह कहना कि मैं हिंदू हूं और मुझे इस पर गर्व है। हिंदुस्तान के उस इतिहास पर, जिस इतिहास को लोग सांप सपोलों का इतिहास बनाने की कोशिश करी कांग्रेस ने, उस इतिहास को उन्होंने यह सिद्ध किया कि यह इतिहास एक वैज्ञानिक इतिहास है। भारत विश्वगुरु था, भारत विश्वगुरु बन सकता है, भारत विश्वगुरु बनेगा। भारत में जिन देशों को उन्होंने जाते शुरुआत में ही कहा कि जिस देश के लोगों को सांप सपेरे का देश कहते थे, आज वो माउस और क्लिक का देश कहा जाता है कि एक माउस एक क्लिक से वो विश्व को विजय करते हैं। विश्व भर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मामले में भारत ने अपना अद्वितीय झंडा गाड़ा है, जिसको आपने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। मोदी जी घर घर जाते हैं, देश में घर घर पहुंचते हैं, विदेशों में उन स्थानों पर जाते हैं जहां भारतीय काम करते हैं और उनका गौरव बढ़ाते हैं। जब हम नजर झुकाकर बात करते थे, तो आज वो व्यक्ति नजर मिलाकर बात करता है। जब आपके शासन के दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर साथ झाड़ा देते थे कपड़ा उतारकर, उस व्यक्ति को लेने के लिए ओबामा जैसे प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पर आते हैं। विश्व के जिस समय भारत का चयन हुआ, आप सोचकर देखो कि इस साल भारत के सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप का इलेक्शन हुआ, तो 192 में से 184 देशों ने भारत का समर्थन किया। 6 देश जो बचे, 7-8 देश, वो आप सोच सकते हैं कि कौन रहे होंगे। पाकिस्तान और चीन के बहुत करीबी 1-2 देश रहे होंगे, 1-1, 2-2, 3-3, जिन्होंने हमारा विरोध किया या एब्सेंट रहे। किसी भी फोरम की बात हो, आज विश्व भारत के साथ खड़ा है। किसी भी स्थान की बात हो, किसी विषय की बात हो, आज विश्व भारत के साथ खड़ा है। विश्व के जो बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो शक्तियां मानी जाती हैं, वो शक्तियां आज भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और अपना मित्र, परम मित्र बताते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो विश्व भर को संदेश देते हों कि मैं
हिंदुस्तान का हूँ, हिंदू मेरी संस्कृति है, हिंदुस्तान हमारी संस्कृति है, हिंदुस्तान की प्राचीनता सनातन है और सनातन ही सत्य है, जो ये सिद्ध करते हों विश्व भर में, उस व्यक्ति के लिए ये कहना कि नेहरू नहीं गए थे सोमनाथ के मंदिर में, नेहरू तो नास्तिक थे, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि नरेंद्र मोदी भी नास्तिक हो जाए, भारत का प्रधानमंत्री नास्तिक ही बनेगा। भारत का प्रधानमंत्री कभी धार्मिक नहीं बनेगा, भारत का प्रधानमंत्री कभी भारत की संस्कृति को अपनाने वाला, खुलकर बोलने वाला नहीं बनेगा। क्या आप यह कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश में इस प्रकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जिस समय विश्वगुरु की तरफ हो, जिस समय हिंदू संस्कृति संसार भर में डंका बजा रही हो, जिस समय हिंदुओं के तीज त्यौहार पूरा विश्व व्हाइट हाउस जैसे स्थानों पर मनाया जा रहा हो, जिस समय राम की मूर्तियां पूरे विश्व में लग रही हों, उस समय भारत में जब प्राचीन भगवान राम की जन्मभूमि के स्थान पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी मंदिरों में उनको जाना चाहिए, ये जन्मभूमि का स्थान है, भगवान राम का जन्म यहाँ पर हुआ है, जन्मभूमि सिर्फ एक हो सकती है, मंदिर नहीं हो सकता। इस जन्मभूमि पर जिस समय भगवान की पुनर्स्थापना के लिए, भगवान के मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए प्रधानमंत्री जाएं, इससे ज़्यादा भारत के लिए गौरव की कोई बात नहीं हो सकती, हिंदू समाज के लिए गौरव की कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी समस्याएं हैं जिन पर लोग कहते हैं कि दूसरी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी दूसरी समस्याओं का बखूबी ध्यान रखते हैं। 2 घंटे के लिए वो अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुसार अगर शिलान्यास में जाना चाहते हैं, जो 1000 वर्ष के बाद पुनर्निर्माण हो रहा है, तो ऐसे ऐतिहासिक क्षण को अगर वो धारण करना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा स्ट्रांग प्रधानमंत्री हमें बारंबार चाहिए और नरेंद्र मोदी जी का जन्म हमें भारत में बारंबार चाहिए। जो कहता हो मैं गोदी हूँ, जो कहता है कि मैं उनका समर्थन करता हूँ, मैं खुलकर उनसे कहता हूँ मैं उनका समर्थन करता हूँ। और हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। जो देश के विरुद्ध सोचने वाले हैं वो तो समर्थन तो छोड़ दीजिए, उनकी बात भी करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मैं करता हूँ, मुझे गर्व है। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।